वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हमारे सामने हरफ बी से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज की एक फहरिस्त है, बैकवर्ड्स से बैलेंस तक। पहला लफ्ज है बैकवर्ड्स। जी, ये लफ्ज तो सीधा सादा लगता है, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प दोहरी शख्सियत है। हाँ, बैकवर्ड्स एक एडवर्ब है और इसके दो अलग अलग इस्तेमाल हैं। पहला तो बहुत वाज़ेह है, सिम्त के बारे में, यानी पीछे की तरफ। अच्छा, जैसे अंग्रेजी की मिसाल है, he fell backwards and hit the back of his head. यानी वो पीछे की तरफ गिरा और उसके सर का पिछला हिस्सा टकराया। सही, ये तो हुई जिस्मानी हरकत। तो फिर उसकी दूसरी शख्सियत क्या है? उसकी दूसरी शख्सियत तरतीब या सीक्वेंस के बारे में है, मतलब उल्टी तरफ से। जब आप चीजों को उनकी मामूल की तरतीब के बरक्स करते हैं, उसकी बेहतरीन मिसाल है, इफ यू से द अल्फाबेट बैकवर्ड्स यू स्टार्ट विथ Z। अगर आप हुरूफ तहज्जी उल्टी तरफ से पढ़ें तो आप Z से शुरू करते हैं। और अच्छा, इससे जुड़ा एक मुहावरा भी तो है ना, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। जी हाँ, ये मुहावरा एक नई कैफियत पैदा करता है, बार बार आगे पीछे, इधर उधर। हाँ, एक बेचैनी सी, जैसे द डॉग रैन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। कुत्ता बार बार आगे पीछे दौड़ता रहा। अगला लफ्ज बैक्टीरिया। हाँ, ये एक बड़ा सिमेंटिक लीप है। बैक्टीरिया भी एक इस्म है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये लफ्ज हमेशा जमा यानी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब इसका वाहिद बैक्टीरियम कोई नहीं कहता? बहुत ही कम, मतलब आम बोलचाल में तो बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए कि हम बैक्टीरिया को हमेशा एक ग्रूव में सोचते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। वो इतने छोटे होते हैं कि एक अकेले का तसव्वुर करना मुश्किल है। तो इसका उर्दू मतलब है निहायत छोटे जानदार जो पौधों और जानवरों के जिस्म में पाए जाते हैं और कुछ बीमारी का सबब भी बनते हैं। तो जुबान ने भी इनके इज्तिमाई वजूद को तस्लीम कर लिया है। बहुत खूब। अच्छा, अब एक ऐसे लफ्ज की तरफ आते हैं जो शायद इस फहरिस्त में सबसे आम और सबसे पेचीदा है। बिल्कुल, बैड। जी, ये एक छोटा सा 3 हरफी लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर माना का एक पूरा जहान है। ये एक सिफत यानी एडजेक्टिव है। सबसे आम माना तो खराब या बुरा है, जैसे द वेदर वॉज वेरी बैड, मौसम बहुत खराब था। ये तो सीधी सी बात है। जी, लेकिन इसका दूसरा इस्तेमाल एहसासात के लिए है, यानी नाखुशगवार। जैसे कोई बुरी खबर? बिल्कुल, जैसे he's had some bad news, his uncle has died। यहाँ बैड का मतलब तकलीफ दे है। उसे कुछ बुरी खबर मिली है, उसके चाचा का इंतकाल हो गया है। सही, तो लफ्ज वही है, लेकिन सियाको सबाक ने माना बदल दिया। और इसका एक और इस्तेमाल शिद्दत को जाहिर करने के लिए भी है, शदीद या संगीन। अच्छा, जैसे शी हैड अ बैड एक्सीडेंट, उसका एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। जी, फिर यही लफ्ज कारकर्दगी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी नाकिस या कमजोर। जैसे बैड ड्राइविंग। हाँ, या माई आई साइट इज बैड, मेरी नजर कमजोर है। और ये किसी शख्स की काबिलियत के बारे में भी हो सकता है, ही इज अ बैड टीचर, वो खराब उस्ताद है। जी, और खाने पीने की चीजों के लिए इसका मतलब सड़ा हुआ भी हो जाता है, बैड एग्स। हैरानकुन है कि एक लफ्ज इतने सारे मनफी तसव्वुरात का बोझ कैसे उठाता है। यही तो जबान की खूबसूरती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके मुहावरे भी हैं। जैसे बैड एट समथिंग, ये किसी की कमजोरी बताने का एक शाइस्ता तरीका। बिल्कुल, किसी काम में नाअहल होना। मिसाल है, आई एम वेरी बैड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में बहुत नाअहल हूँ। इसी तरह बैड फॉर यू, सेहत के लिए मुज़िर। अ लॉट ऑफ शुगर इज बैड फॉर यू, बहुत ज्यादा चीनी आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। और एक है गो बैड, खाने की चीजों के लिए, दिस फिश हैज गॉन बैड, ये मछली खराब हो गई है। लेकिन मुझे नॉट बैड सबसे दिलचस्प लगता है। जी, ये अंडरस्टेटमेंट की बेहतरीन मिसाल है, खासा अच्छा। हाँ, मतलब बुरा भी अच्छा ही है। जी, व्हाट वाज द फिल्म लाइक? नॉट बैड, यानी फिल्म कैसी थी? बुरी न थी। और आखिर में टू बैड, अफसोस के इजहार के लिए, आई वॉन्ट टू गो आउट,
Too bad you can't. मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अफसोस कि आप नहीं जा सकते। वाह, बैड का ये पूरा खानदान वाकई एक मुकम्मल गुफ्तगू का मौजू है। अच्छा, अब बैज की तरफ आते हैं। बैज एक इस्म है। ये एक बिल्ला, निशान या तमगा होता है। शनाख्ती निशान। जी, मिसाल है, His jacket had a school badge on the pocket. उसकी जैकेट की जेब पर स्कूल का बिल्ला लगा हुआ था। ठीक है। अब वापस बैड के खानदान की तरफ चलते हैं और उसके मुतालिक फेल बैडली को देखते हैं। जी, अगर बैड एक कैफियत है तो बैडली उस कैफियत के साथ किए गए काम को बयान करता है। ये एडवर्ब है। अच्छा, इसका पहला मतलब है बुरे तरीके से, जैसे शी प्लेड बैडली, वो बुरी तरह से खेली। दूसरा माना है नाटिस तौर पर, These clothes are badly made. ये कपड़े बहुत बुरे बने हुए हैं। और बैड की तरह ये भी शिद्दत को जाहिर करता है ना? जी बिल्कुल, शदीदन या बहुत ज्यादा। He was badly hurt in the accident. वो हादसे में शदीद जख्मी हुआ। और एक बहुत ही आम इस्तेमाल, I badly need a holiday. मुझे छुट्टी की शदीद जरूरत है। ये एहसास तो बहुत से लोग जानते होंगे। चलें, अब जरा मूड बदलते हैं और एक खेल की बात करते हैं, बैडमिंटन। ये एक इस्म है, एक खेल जो 2 या 4 खिलाड़ियों के दरमियान जाली के आर पार एक खास किस्म की चिड़िया या शटल कॉक को रैकेट से मारकर खेला जाता है। इसकी मिसाल तो सीधी सी है, डू यू वांट टू प्ले बैडमिंटन? क्या तुम बैडमिंटन खेलना चाहते हो? बिल्कुल, सादा और वाज़ेह। अब दोबारा बैड के असरात की तरफ चलते हैं, लेकिन शख्सियत के हवाले से। बैड टेम्पर्ड, ये एक सिफ्त है, एडजेक्टिव, मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सावर। जैसे ही इज बैड टेम्पर्ड इन द मॉर्निंग्स, वो सुबह के वक्त बहुत चिड़चिड़ा होता है। ये भी एक बहुत आम इंसानी तजुर्बा है। अच्छा, अब एक और रोजमर्रा की चीज, बैग। बैग एक इस्म है, यानी थैला, थैली या बस्ता। ही पुट द एप्पल्स इन अ पेपर बैग। उसने सेब एक कागज के थैले में डाले। जी, और इस एक लफ्ज से कितने और अल्फाज जुड़े हैं, शॉपिंग बैग, हैंड बैग। और जब बहुत से बैग्स सफर के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो वो हमारा अगला लफ्ज बन जाता है, बैगेज। क्या खूबसूरत ट्रांजिशन है। बिल्कुल। बैगेज भी एक इस्म है, ये सामान्य सफर के लिए एक इज्तिमाई नाम है। अच्छा, वी पुट ऑल आवर बैगेज इन द कार। हमने अपना तमाम सामान मोटर कार में रख दिया। और इसी बैग से एक सिफत भी बनती है, बैगी। जी, बैगी का मतलब है ढीले ढाले। ये लफ्ज सुनकर ही एक ढीले से थैले का तस्वुर जहन में आता है ना? हाँ बिल्कुल। मिसाल है, ही वॉज वेयरिंग बैगी ट्राउजर्स। वो एक ढीला ढाला पजामा पहने हुए था। ये बहुत अच्छी मिसाल है कि जुबान में अल्फाज एक दूसरे से कैसे जन्म लेते हैं। बैग से बैगी। अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज, एक मौसीकी का आला, बैग पाइप्स। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बैग पाइप्स एक इस्म है और बैक्टीरिया की तरह हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसे बाजा या शहनाई कहते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान वाली बात लिखी है वो तो कमाल है। जी है ना, इसमें लिखा है कि एक साज जो स्कॉटलैंड में आम है और फिर ब्रैकेट में पाकिस्तान में भी शाही फौजी बैंड इस्तेमाल करता है। कौन सोच सकता था, ये ब्रितानवी राज की मिरास की तरफ इशारा है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा जुमला हमें तारीख और सकाफत के कितने बड़े संगम पर ला खड़ा करता है। वाकई, ये इस पूरी फहरिस्त का सबसे कीमती नगीना हो सकता है। चलिए अब पकाने की तरफ आते हैं। हमारा अगला लफ्ज है बेक। बेक एक फेल यानी वर्ब है। इसका मतलब है तनूर में पकाना, सेकना या भूनना। जैसे माई ब्रदर बेक्ड अ केक फॉर माई बर्थडे। मेरे भाई ने मेरी सालगिरह के लिए एक केक पकाया। और इसी फेल से बेक्ड पोटैटोज जैसी चीजें भी जुड़ी हैं। और एक और बहुत मशहूर चीज, बेक्ड बीन्स। हाँ, ये भी एक इस्म जमा है। सेम की फलियां जो टमाटर के चटनी में पकाकर बंद डब्बों में फरोख्त की जाती हैं। और जो शख्स ये बेक करने का काम करता है उसे बेकर कहते हैं। बिल्कुल, बेकर एक इस्म है, यानी नानबाई, और उसकी दुकान को बेकरी। देखिए कैसे एक फेल बेक से एक पूरी छोटी सी दुनिया आबाद है। ये जबान की इमारत की तरह है, एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ती जाती है। अब हम अपने आज के आखिरी लफ्ज पर पहुंच गए हैं, बैलेंस। ये इस फहरिस्त का बेहतरीन इख्तिताम है। बैलेंस भी बैकवर्ड्स की तरह दोहरी शख्सियत का मालिक है। ये बतौर फेल भी इस्तेमाल होता है और बतौर इस्म भी। पहले इसका फेल वाला रूप देखते हैं। बतौर फेल
इसका मतलब है तवाजुन कायम रखना। ये एक अमल है। पहली मिसाल है, He balanced the bag on his head. उसने थैले को अपने सर पर मुतवाजन किया। सही, एक अमल। जी। और दूसरी मिसाल, शी बैलेंस्ड ऑन वन लेग। वो एक टांग पर खड़ी हो गई। तो इसका इस्म वाला रूप क्या है? बतौर इस्म ये इस अमल का नतीजा या कैफियत है। तवाजुन, दो मुखालिफ कुव्वतों का बराबर होना, ये एक हालत का नाम है। तो एक ही लफ्ज अमल भी है और हालत भी। क्या बात है। तो बैकवर्ड से बैलेंस तक का ये सफर हमने क्या सीखा? मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लफ्ज मामूली नहीं होता। हमने देखा कि कैसे बैड जैसा आम लफ्ज मानी की कई तहें रखता है। और बैग पाइप्स ने हमें तारीख का एक सबक दिया। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।